हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की और हमने पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन का प्रूफ किया था या फंक्शन को एलिमिनेट करना सीखा था। तो उसके अंदर एक इक्वेशन बन रही थी, उसका नाम था लाग्रांजेस इक्वेशन और लाग्रांजेस मेथड से उसको सॉल्व कैसे करेंगे आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या थी, P स्मॉल p Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू R। ये जो इक्वेशन है मेरे पास क्या थी, लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यही थी। अब इसका सॉल्यूशन करना सीखना है आपको, ठीक हो गया। इसकी हम अब इसके सॉल्यूशन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का। इसका इस्तेमाल करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसका इस्तेमाल करना है मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन और लाग्रांजेस फॉर्म के लाग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r। ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मिली हुई एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से मिली हुई एक क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये क्या कहलाती है, लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन। मुझे इसकी मदद से अपने फंक्शंस को सॉल्व करना है और जो मेरा आंसर आएगा ना वो उस फंक्शन में आएगा जिस फंक्शन से मैंने एलिमिनेट करके मैंने ये अपनी लाग्रांजेस फॉर्म बनाई थी। अच्छा जी, अब इसके आंसर को मैं तीन तरीकों से लिख सकता हूँ। जैसे एक तो फाई u कामा v इक्वल टू 0, या तो u इज इक्वल टू फाई ऑफ v, या तो v इज इक्वल टू फाई ऑफ u। इन तीन तरीकों से मैं अपने सॉल्यूशन को बआसानी लिखकर दिखा सकता हूँ, तीनों बातें सही होती हैं। तो मेरे पास ये एक स्टार्टिंग मेथड है कि लाग्रांजेस फॉर्म अगर आपको दी गई है, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। पहले हमने क्या सीखा था कि हम फंक्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। अब वही फंक्शन मुझे बनाना है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करके। वही मेरा इक्वेशन जो आएगी, जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आइए एग्जांपल्स पर चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास आ जाती है, इक्वेशन है y स्क्वायर z ओवर x p का मतलब आप सब लोग जानते हो, p का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, और y का मतलब विद रिस्पेक्ट टू y होता है। इसको हम q के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है प्लस एक्स जी q इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो मेरे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय लाग्रांजेस मेथड। ठीक है जी, लाग्रांजेस मेथड की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाग्रांजेस फॉर्म क्या होती है, p स्मॉल p q स्मॉल q इक्वल टू r। तो इसमें p मौजूद है स्मॉल, q मौजूद है स्मॉल, r वाला साइड ये रहा। तो इसके अंदर अगर मैं नोट करूं तो मेरे पास कैपिटल P ये रहा, स्मॉल q बड़ा कैपिटल Q ये रहा, और ये वाला जो है वो क्या बना, R बना। अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखता हूं, मैंने कहा dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r। ये मेरे पास क्या कहलाती है, लाग्रांजेस फॉर्म की क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। p की जगह पुट करते हैं, dx ओवर p की वैल्यू y स्क्वायर z ओवर x, ये आ गया, इक्वल टू dy q x z इक्वल टू dz ओवर y स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बात लाजमी जहन में रखनी है कि अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती, उसके लीनियर इक्वेशन को, बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता, तो आप पीडीई को सॉल्व नहीं कर सकते।
ये बात अपने जहन में बिठा लें। अगर आपको ओडीईज आती हैं तो आप पीडीईज कर पाओगे, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा पीडीईज को सॉल्व करना। तो मैं अभी एक प्लेलिस्ट और डाल रहा हूँ जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशंस कैसे किए जाते हैं। वही सेम टू सेम काम इसके अंदर भी बनकर आएगा और आपने वहां से उसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ भी सॉल्यूशन निकालना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास ये लैग्रांज इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो ना, इसमें से किसी भी दो को आपस में आप इक्वल रखोगे, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। किसी भी दो को अगर आप आपस में इक्वल रखोगे तो आपके पास इक्वेशन मिलेंगी। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कहा dx ओवर वाई स्क्वायर जी ओवर एक्स को इक्वल रखा मैंने dy ओवर एक्स जी। एक इक्वेशन मेरे पास बन गई। बनने के बाद एक इक्वेशन ये भी बन सकती है कि अगर मैं एक काम कर लूं कि dx ओवर वाई स्क्वायर जी ओवर एक्स को इक्वल रख लूं इसके, ये भी तो हो सकता है ना, dz ओवर वाई स्क्वायर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब मैं एक काम करता हूं कि इसको इन दोनों को सॉल्व करता हूं। देखो मुझे नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर z कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर y कैंसिल हो रहा है, जो कि बड़ी टर्म है, तो ये मुझे थोड़ा सा फायदा दे जाएगा। तो उसको उठाते हैं। मान लो कि dx ओवर इसका रिजल्ट में x ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर जी इक्वल टू dz ओवर वाई स्क्वायर। देखो जरा, डी कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बचा, x dx इक्वल टू z ऊपर चला जाएगा, z dz। ये क्वेश्चन मेरे पास बन गई। बनने के बाद अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम ऐसे ही सॉल्व करते थे सॉल्यूशन को। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन इक्वल टू जी स्क्वायर बाय टू प्लस सी टू। ऐसे ही है। अगर मैं इसको सुधार के लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कि मेरे पास अगला जो कांस्टेंट है वो क्या बना, मेरे पास एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब मैंने इन दोनों को इक्वल रखा था, अब मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर dx ओवर यहाँ का जो सॉल्यूशन है उसमें x ऊपर आ जाएगा और y स्क्वायर जी नीचे चला जाएगा इक्वल टू dy ओवर एक्स जेड। थोड़ा देखो x से z कैंसिल हो गया, रिजल्ट में क्या बचा, देखो y स्क्वायर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy। सेम टू सेम काम जो कि पहले वाले के साथ किया, इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू कोई अदर कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या आएगा, मान लो वो था C4। अपनी तरफ से मैंने कोई एक कांस्टेंट लिया। अब बात करते हैं कि अगर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि मेरे पास फाई u कामा v इक्वल टू 0 होता है और उन दोनों के सोल्यूशंस क्या होते हैं, अगर u मेरा x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है, तो उसका आंसर मान लो C1 आता है। और अगर मेरा कोई v x y z का फंक्शन है तो मान लो उसका आंसर कोई C2 आता है। कोई भी दो इक्वेशंस का आंसर आ जाता है। तो हम दो, मेरे पास दो आंसर निकल चुके हैं, यानी कि ये जो फंक्शंस हैं मैं अपने इनको आंसर बना सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैं आंसर में यहाँ लिख देता हूँ, फाई इक्वल टू पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। आसान था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल है p टाइम्स टेंजेंट x q टाइम्स टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट z। जैसे मैंने पहले सॉल्व करा उसी तरीके से मैं भी ये सॉल्व करता हूँ। कैसे करूंगा कि अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में
कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R की वैल्यूज डालूंगा। क्या रिजल्ट आएगा भाई? dx ओवर टेंजेंट x इक्वल टू dy ओवर टेंजेंट y इक्वल टू dz ओवर टेंजेंट x। ये रिजल्ट बनेगा। जैसे उसमें किया था इसमें भी ये करते हैं, किसी भी दो को बराबर रखते हैं और अपने दो फंक्शंस निकाल लेते हैं। अच्छा, मान लो मैं दो को बराबर रखता हूँ, dx ओवर टेंजेंट x इक्वल टू dy ओवर टेंजेंट y। और हम सब जानते हैं कि 1 ओवर टेंजेंट किसके इक्वल होता है? कोटेंजेंट के। तो इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट x dx इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट y dy। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक हो गया, फंक्शन मिल जाएगा। cot x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या आती है? log ऑफ साइन। ये आ जाएगा log ऑफ साइन x प्लस c1 इक्वल टू cot y की log ऑफ साइन y प्लस c2। दोनों आ गए। अब इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं। रिजल्ट आएगा भाई log साइन x माइनस log ऑफ साइन y इक्वल टू c2 माइनस c1। अब c2 माइनस c1 भी एक कांस्टेंट ही है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि c2 माइनस c1 को मैं दूसरा कांस्टेंट क्यों बनाता हूँ, तो यहाँ देखते हैं। मान लो 2 एक कांस्टेंट है, प्लस 1 भी एक कांस्टेंट है, या 2 भी एक कांस्टेंट है, माइनस 1 भी एक कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट 1 आता है, इसका रिजल्ट आता है 3, इसका रिजल्ट आता है 1। तो क्या ये दोनों क्या कोई दूसरी चीज है क्या? ये भी तो कांस्टेंट है ना। तो मैं अपने कांस्टेंटों को माइनस करके भी, प्लस करके भी, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके क्या बोलूंगा? कांस्टेंट ही आना है। तो इन दोनों को कोई अलग नाम दे देते हैं कांस्टेंट का। और यहाँ देखो लॉग का रूल लग रहा है, log a माइनस log b इसके इक्वल होता है log a ओवर b। तो मान लो अगर ये c2 माइनस c1 मेरा कांस्टेंट है, तो log ऑफ c भी कांस्टेंट होगा। अगर बात करता हूँ 2 एक कांस्टेंट है, अगर मैं log 2 निकालूं रिजल्ट आता है 1.61, वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे log कंडक्ट कर लेते हैं। मान लो c4 दे देता हूँ उसको मैं नाम। अब दोनों साइड पर log खत्म करने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशिएट करेंगे, जब ही log खत्म हो सकता है। ऐसे करना बहुत ज्यादा गलत काम है। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशिएट करेंगे किसके साथ? e के साथ। तो ये हो जाएगा e पावर log साइन x ओवर साइन y इक्वल टू e टू द पावर log c4। ठीक हो गया। अब ये e और ln मुझे पता है किसके इक्वल होते हैं, e पावर ln होता है, 1 होता है, log के साथ e हो तो 1 होता है। ये तो सब होते ही बने ना। तो ये हो गया 1। पहली इक्वेशन का रिजल्ट क्या बना? साइन x ओवर साइन y इक्वल टू मान लो c4। पहला सोल्यूशन मेरे पास ये निकल के आया। यहां तक नोट करें, मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे सोल्यूशन करेंगे। अब मैंने इन दोनों को इक्वल रखा था, अब मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूं। देखो भाई, ये हो जाएगा dy ओवर टेंजेंट y इक्वल टू dz ओवर टेंजेंट, यहाँ पे कितना आएगा? z आ जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट z। ओके हो गया। वही काम जो पहले किया, इक्वल किसके? 1 ओवर टेंजेंट कोटेंजेंट dy y दिया जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा कोटेंजेंट z dz। क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? cot y log ऑफ साइन y प्लस c1 इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ cot z प्लस c2। जो काम उसके साथ किया था सेम टू सेम काम इसी के साथ भी हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना कि साइन y, ओ यहाँ पर आ जाएगा साइन, सॉरी आ गया साइन। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ साइन y ओवर साइन z। इसके इक्वल आएगा, मान लो किसी c5 के इक्वल आता है। तो मेरे दो सॉल्यूशंस निकल कर आ गए। अब मैं अपना सॉल्यूशन को कैसे लिखता हूँ मैं दोबारा बता देता हूँ।
मैं अपने सॉल्यूशन को फाई u कामा v यानी मेरे पास दो सॉल्यूशन आए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो u इज इक्वल्स टू फाई ऑफ v भी लिख सकता हूँ और v इज इक्वल्स टू फाई ऑफ u भी लिख सकता हूँ। डोंट वरी, इसमें कोई मानने वाली बात नहीं है, तीनों सॉल्यूशंस लिखे जाने में सेम होते हैं और सही आंसर आता है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई, दो रिजल्ट बन गए। तो मैं इनको कैसे लिखूंगा आंसर के तौर पर, मैं कहता हूँ भाई इसको मान लेते हैं u, इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ u फाई ऑफ v, तो यहाँ साइन x ओवर साइन y इक्वल टू, ये रिजल्ट कहाँ आ जाएगा, फाई के अंदर क्या रिजल्ट आएगा भाई, साइन y ओवर साइन z। ये जो मेरे पास रिजल्ट आया ये मेरा सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और मैं आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नई नई वीडियोस यहाँ अपलोड करता जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज देखें, मेरा चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।